बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम बायोटेक को एक शॉर्टकट नेम दें तो दिस इज ऑल्सो फ्यूचर फार्मा वी कैन से। उसके बाद आते हैं बायोसेंसर्स की तरफ। बायोसेंसर्स जो है बायो रिकॉग्निशन और ट्रांसड्यूसर्स दो पार्ट्स से मिले हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी की बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसका फार्मा फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है, एज वेल एज आज हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट 1 में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। सो ये बी फार्मा के सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है ये इंक्लूड करती है बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। सो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है क्या एक्चुअली। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को डिवाइड करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, बायो एंड टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करके बायोटेक्नोलॉजिकली, मतलब आप ये कह सकते हो कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स को आप यूज कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स। व्हाट इज दिस? दिस इज टेक्नोलॉजी। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके कुछ प्रोडक्टिव बना रहे हैं, जो कि जैसे कि इंसुलिन है, वैक्सीन डेवलपमेंट है, जेनेटिक टेस्टिंग है, ये सभी जो है ये सभी आपकी बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। ऑल्सो हम यहाँ पे समझेंगे कि फार्मा इंडस्ट्री में इसका स्कोप क्या है। सो अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हाई है। हाउ? आप लोग वैक्सीन, कोविड वैक्सीन के बारे में सभी ने सुना है, इंसुलिन के बारे में सभी ने सुना है। दीज ऑल आर द गिफ्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू फार्मा फील्ड, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर ड्रग डेवलपमेंट एंड डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स में, ड्रग डेवलपमेंट में, हर जगह पे आप देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बेसिस पे देख लें हम, चाहे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिस पे देख लें, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो फार्मा फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो अगर हम बायोटेक को एक शॉर्टकट नेम दें तो दिस इज ऑल्सो फ्यूचर फार्मा वी कैन से। फ्यूचर फार्मा जो है ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है बायोटेक्नोलॉजी पे। सो रियल लाइफ फार्मा एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। इंसुलिन का है आपके पास, और जो अदर एग्जांपल्स हैं कोविड की वैक्सीन्स हैं, ठीक है, एंड मेनी मोर। ड्रग्स जितने भी बना पा रहे हैं हम, ऑल आर बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, कुछ ओवरव्यू देती हूँ मैं आपको जो हम लोग टॉपिक्स इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो होगा बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बेसिक सी चीजें थोड़ी देखने वाले हैं। सेकेंड यूनिट जो है दैट इज सेकेंड पार्ट जो है इस यूनिट का वो है एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में बच्चों क्या होगा? एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हम लोग बायोकैटलिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर बायोकैटलिस्ट? अगर हम बात करें तो बायोकैटलिस्ट बेसिकली क्या है? बायोकैटलिस्ट आर द कैटलिस्ट जो कि बायोलॉजिकल लिविंग थिंग्स के साथ इन्वॉल्व्ड है, कोई भी रिएक्शन के रेट को फास्ट करने में हेल्प करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ड्रग डेवलपमेंट में एंड ऑल्सो आपके एंटीबायोटिक्स में, राइट। सो यहाँ पे हम आपकी एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। बायोसेंसर्स की बात करें बच्चों तो बायोसेंसर्स के बारे में अगर आप जानना चाहिए तो बायोसेंसर्स क्या है? जो भी आपके डायग्नोस्टिक किट जो रहती हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोमीटर आप लोगों ने देखा होगा जो कि ब्लड शुगर लेवल को चेक करता है। दिस ग्लूकोमीटर इज व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ अ बायोसेंसर। तो ये एक क्विक प्रिसाइज तरीका है जिससे कोई भी खुद से ही अपनी टेस्टिंग कर सकता है। बायोसेंसर्स बहुत ही ज्यादा रिलायबल सोर्स है और बहुत ज्यादा अच्छा इजी सोर्स है हमारे लिए टू सेंस और टू डायग्नोस्ट एनीथिंग। प्रोटीन इंजीनियरिंग की बात करने वाले हैं हम इस यूनिट में, एज वेल एज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, एंजाइम्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो आपकी यूनिट 1 के कुछ ये टॉपिक्स है। अगर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं तो बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा साइंसेस की बात करते हैं। रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, वैक्सीन डेवलपमेंट और कुछ बायोफार्मा प्रोडक्ट पाइपलाइंस में यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में।
सो अदर जो आपके पास यूनिट का पार्ट है वो है एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। इसमें बेसिकली एंजाइम का इमोबिलाइजेशन के मेथड्स आ जाएंगे, जिसमें एड्सॉर्प्शन रहेगी, कोवलेंट बॉन्डिंग रहेगी, बायोकैटलिस्ट की एप्लीकेशंस रहेंगी, ड्रग के फॉर्मुलेशन में बायोकैटलिस्ट किस तरह से काम कर रहे हैं ये एप्लीकेशन रहेगी, एंड ऑल्सो कुछ ऐसे ड्रग्स या इस तरह से हम लोग चीजें बना रहे हैं, कुछ लैक्टोज फ्री बना रहे हैं, कुछ आपकी जो है मतलब जो भी एलर्जिक लोग हैं उनके लिए जो हम लोग स्पेसिफिक चीजें बना पा रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी, राइट। उसके बाद आते हैं बायोसेंसर्स की तरफ। बायोसेंसर्स जो है बायो रिकॉग्निशन और ट्रांसड्यूसर्स दो पार्ट्स से मिले हुए हैं, और बायोसेंसर्स जो है ग्लूकोज के लिए बायोसेंसर बनाए गए हैं, ड्रग के लिए बनाए गए हैं, डायग्नोस्टिक्स के लिए बनाए हैं। एक प्रिसिशन मेथड है, मेडिसिन्स हैं जो कि हम खुद से अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर फार्मा इंडस्ट्री। सो बायोसेंसर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम लोग और बात करें इस यूनिट का जो पार्ट है दैट इज प्रोटीन इंजीनियरिंग, जिसमें हम कंसेप्ट्स एंड गोल्स समझेंगे, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं हम प्रोटीन्स को फॉर बेटर फंक्शनिंग। जैसे आप सभी ने अपने आसपास प्रोटीन्स के बारे में बहुत सुना होगा कि आपको आजकल तो इनफैक्ट वाटर भी प्रोटीन रिच आने लग गया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो प्रोटीन रिच हम लोग कैसे बना सकते हैं, इम्प्रूव्ड कैसे बना सकते हैं, राइस प्रोटीन रिच बना दिए हैं, मिल्क प्रोटीन रिच बना दिया है। सो दिस all this thing is industrial methods to engineer the food items or the proteins to make them more reliable, ठीक है, ज्यादा अच्छे बनाने के लिए। इम्प्रूवड एंजाइम्स है इसमें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इसमें आ सकती है, और थेरेपेटिक प्रोटीन का डिजाइन भी इसका ही पार्ट है। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोब्स और इंडस्ट्री। माइक्रोब्स बायो फैक्ट्रीज की तरह काम कैसे करते हैं, अमाइलेज, कैटलिस्ट, प्रोटीएज, ये सभी एंजाइम्स जो हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। एंजाइम का प्रोडक्शन हम लोग किस तरह से करते हैं, ये सभी जो है आपका माइक्रोब्स के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर पार्ट आ जाता है। फर्मेंटेशंस किस तरह से हो पा रही हैं, किस तरह से एंटीबॉडीज बन पा रही हैं, ये सभी जो है ये माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री का ही पार्ट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस इसकी, डेफिनेशन, बेसिक टूल्स जो कि है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वेक्टर्स, पीसीआरस और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन और जीन थेरेपी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पूरा डिटेल में ये रहने वाला है बच्चों। सो हम लोग बेसिकली जो है इस यूनिट 1 में बेसिक इंट्रोडक्शन रखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें हम बहुत सिंपल बेसिक चीजों से उठाएंगे कि क्या क्या जो है बायोटेक का पार्ट है, जो भी आपके सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट रहेगा वो सभी हम इसको कवर करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में जो हम करने वाले हैं द फर्स्ट टॉपिक दैट इज एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी का कंप्लीट डिटेल, एंजाइम का इमोबिलाइजेशन, मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन, रिएक्शंस को फास्ट किस तरह से कर पा रहा है, हम इनको इमोबिलाइज करके ड्रग्स कैसे बनाते हैं, लैक्टोज फ्री टैबलेट्स हम किस तरह से बना पा रहे हैं, ठीक है। सो जो भी इंटॉलरेंट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, जो भी इंटॉलरेंट पेशेंट्स के लिए जितनी भी ड्रग्स बनती है वो किस तरह से बन पा रही हैं, ठीक है। अदर मेथड जैसे एड्सॉर्प्शन का मेथड, कोवलेंट बॉन्डिंग का मेथड, ये सभी जो है हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो आपको इस यूनिट का डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है वो रहेगा अबाउट एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। सो ये था आपका एक ओवरऑल ग्लिम्प्स। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, और एक आई वुड से एक बायोटेक्नोलॉजी एडवेंचर के लिए जस्ट बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड एंड स्टे ट्यून्ड। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।